Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Physics Paper 2025 का एक क्वेश्चन. A parallel beam of light incident on the face of prism with a refracting angle 60 degree. The angle of minimum deviation is found to be 30 degree. The refractive index of the material of the prism is close to. ठीक है, एक प्रिज्म बना लो, उसका रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब होता है दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में जो एंगल बनता है ना. मान लो एक रिफ्रैक्शन सरफेस ये है और एक रिफ्रैक्शन सरफेस ये है. दो रिफ्रैक्शन सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उसे प्रिज्म एंगल या रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं. दैट मीन्स ए दे रखा है 60 डिग्री प्रिज्म एंगल, और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हमें दे रखा है 30 डिग्री, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है मटेरियल का, और कुछ बताया नहीं. बाहर तो बाहर एयर मान लो. इस पे जो लाइट इंसिडेंट कर रहा है वो आपस में दो रेज इंसिडेंट कर रहा है, वो पैरेलल है. इसको कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा प्रिज्म फार्मूला बोलते हैं. ये एक्सपेरिमेंट में यूज होता है प्रिज्म फार्मूला. जब भी डेविएशन मिनिमम होता है तब ये फॉर्मूला लगाते हैं, प्रिज्म फार्मूला बोलते हैं इसे. एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल आप म्यू बनाना चाहो तो म्यू बना लो. वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म होता है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम होता है. सराउंडिंग मीडियम यहाँ पे एयर है, इसीलिए एन लिख लेते हैं. साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये फॉर्मूला होता है. इसे प्रिज्म फार्मूला बोलते हैं. ये याद होना चाहिए हमें. और एन कैलकुलेट करने की कह रहा है, बस वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है. 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बाई 2 डिवाइड बाई साइन. जब 60 डिग्री लिखेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा भाई. ए बराबर 60 बाई 2 तो 30 हो गया, और ये 90 डिवाइड बाई 2 तो साइन 45 हो गया अपॉन साइन 30. बस वैल्यू पुट कर दो. साइन 45 होता है 1 अपॉन √2 अपॉन इसकी वैल्यू 1 अपॉन 2, तो 2 अपॉन √2 हो गया. दैट मीन्स √2. ये कट गया ऐसे √2 बार, तो एन बराबर आ गया √2 की वैल्यू होती है 1.414. क्लोज बतानी है तो सबसे क्लोज कौन सी हो सकती है इसमें बताओ. 1.3 1.4, तो ये 1.4 तो ये है ही है, तो ये क्लोज टू किसके हो गया, अप्रॉक्सीमेट 1.4. इसका आंसर हो जाएगा बी. पढ़ते रहिए और खुश रहिए.